तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही रेजर पे एप्लीकेशन पे कोई रिफंड क्रिएट होते ही हम ट्विलियो एप्लीकेशन की मदद से हमारे उस कस्टमर को उसका एसएमएस सेंड कर सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से रेजर पे और ट्विलियो को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई रिफंड क्रिएट करता हूं मैं मेरे रेजर पे के अकाउंट पे, तो उसके ऐसा होते ही वो ट्विलियो एप्लीकेशन की मदद से एक एसएमएस सेंड कर देता है मेरे उस कस्टमर को रिगार्डिंग उस रिफंड के। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pavli.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां पर करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल रेजर पे रिफंड्स टू ट्विलियो ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे रेजर पे अकाउंट में कोई रिफंड कर रहे हैं, किसी कस्टमर को हम वापस से रिफंड कर रहे हैं, तो उसका ऐसे होते ही हम चाहते हैं उस कस्टमर को ट्विलियो के द्वारा एक एसएमएस भेजना उसके मोबाइल पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो चूज़ करेंगे रेजर पे को, और यहाँ पर हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो होने वाला है रिफंड क्रिएटेड, कि जब भी रिफंड क्रिएट हो जाए हमारे अकाउंट में तो वो हमको मैनुअली हमारे अकाउंट में जाना पड़ेगा रेजर पे के, और वहाँ से जैसे ही हम रिफंड पे क्लिक करके अमाउंट डाल के रिफंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिगर जो है ये यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ट्रिगर जैसे ही यहाँ पे चूज़ किया रिफंड क्रिएटेड, तो उसका ऐसा होते ही यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया। और वो वेबबुक यूआरएल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि रेजर पे और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम जो डेटा है वो कैप्चर कर सकें हमारे इस वर्कफ्लो की ओर। तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करते हुए फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को, जो कहती है लॉग इन टू रेजर पे अकाउंट एंड नेविगेट टू वेबबुक्स सेक्शन अवेलेबल अंडर सेटिंग्स। तो मैं जाता हूं मेरे रेजर पे के डैशबोर्ड की ओर। तो मैं आपको बता दूं मैं इसमें पहले ही यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूं और ये मेरा एक टेस्ट अकाउंट है। तो मैं जाता हूं उसके सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जाना था वेबबुक्स सेक्शन की ओर। तो वेबबुक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वेबबुक इसमें अभी एडेड नहीं है। तो मैं करता हूँ ऐड न्यू वेबबुक और इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब देखें ये क्या कहता है। तो ये कहता है देन नाउ सिलेक्ट द रिफंड क्रिएटेड फ्रॉम द एक्टिव इवेंट सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट वेबबुक बटन टू सेव इट, कि हमको रिफंड क्रिएटेड को सिलेक्ट करना है एक्शन इवेंट सेक्शन के अंदर से। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, और ये रहा एक्शन इवेंट सेक्शन, और इसमें जो है रिफंड क्रिएटेड मुझे सिलेक्ट करना है। तो वो मुझे मिलेगा रिफंड इवेंट्स के अंदर, ये रहा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद करना क्या था, क्रिएट वेबबुक पे क्लिक, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक नया वेबबुक सेव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ वेबबुक तो सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ ये इंतज़ार कर रहा है एक रिस्पॉन्स का। तो ये वही रिस्पॉन्सेस रिसीव करेगा जब हम कोई रिफंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस मेरे रेजर पे के अकाउंट की ओर, और मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शंस की ओर। और ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट जो है वो कैप्चर हो रखी हुई है, जिसमें से कुछ रिफंडेड ऑलरेडी है, कुछ फेल्ड है, और आप बिगनिंग में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेमेंट्स कैप्चर्ड हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी ये जो एक कैप्चर्ड पेमेंट है उसको मुझे रिफंड करना है। तो रिफंड के लिए मैं जाता हूँ पेमेंट आईडी की ओर,
और उसके बाद यहाँ पर जो इशू रिफंड है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ वो अमाउंट जितने का ये प्लान था। तो ये था 499 का। कर देता हूँ मैं इशू फुल रिफंड और येस रिफंड पे देन मैं क्लिक करता हूँ। तो येस रिफंड पे करते ही ये बता रहा है पेमेंट है आपकी रिफंडेड। ठीक है, इसको आप क्रॉस करके देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये रिफंडेड दिखा रहा है। फाइन, तो अब मैं आता हूँ पैबली कनेक्ट की ओर और जैसे मैं यहाँ आया हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका ये रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, पेमेंट रिफंड हो गई है 499 की। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरोस दिखा रहा है, तो उसको अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन स्टेटस है रिफंड स्टेटस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पेमेंट रिफंड तो हो चुकी हैं, पर हम क्या चाहते हैं इनको एक मैसेज भेजना ट्विलियो के द्वारा। तो उसके पहले लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि अमाउंट में यहाँ पर 499 होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर 2 हमें एक्स्ट्रा जीरोस दिखा रहा है। तो हमको ये रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हम उनकी जब पेमेंट हम उनको SMS करेंगे तो उसमें हमको एक्चुअल अमाउंट दिखाना पड़ेगा जितना हमने उनको रिफंड किया है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करूँगा जो कि है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसके लिए आपको पैबली कुछ भी चार्ज नहीं करता है। इसके अंदर हम एक्शन जो इवेंट है वो चूज़ करेंगे परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। ये हम एक मैथ ऑपरेशन लगाएंगे और हम डिवाइड करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा जीरोस है ना वो हम रिमूव कर देंगे। देन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद वो जो नंबर है यहाँ पे वो तो पहले हम मैप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने रिस्पॉन्स रिसीव किया ट्रिगर इवेंट से उसको हमको सेलेक्ट करके यहाँ मैप करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सेस आएंगे तो हम इसको मैनुअली टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जाएंगे इसकी और वो जो अमाउंट है ये रहा पे लोड रिफंड एंटिटी अमाउंट, उसको यहाँ मैप कर लेंगे। मैप करने के बाद यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये बोल रहा है एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ टू परफॉर्म ऑपरेशंस। एग्जाम्पल आपने जैसे ये जो लगाया है और आपको अगर उसमें जो भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लिखने के बाद यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑपरेशन में सिलेक्ट करने वाला हूँ डिवाइड। ठीक है, तो जब भी ये आप जानते हैं कि अमाउंट डिवाइड होगा बाय 100 तो होगा क्या, हमेशा ये जो जीरोस हैं ये हट जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और ऐसा करते ही आप देखिए मैथ ऑपरेशन की वैल्यू में 499 जो अमाउंट हमने उनको रिफंड किया था वो एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो अब होगा ये कि जो यहाँ पर पेमेंट्स रिफंड करते जाएंगे हम उसके अमाउंट यहाँ पर वेरी होते रहेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसके जो एक्स्ट्रा जीरोस जो है यहाँ से हटते जाएंगे हमारे इस मैथ ऑपरेशन की मदद से। दैट मीन्स हमको बार बार आकर यहाँ पर एक्शन स्टेप यहाँ पर ऐड नहीं करनी है और ना ही बार बार ऑपरेशन सेलेक्ट करना है डिवाइड और यहाँ नंबर्स चेंज करने हैं। ये एक बार आपने यहाँ पर सेटअप कर दिया है देन ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने ये एक्चुअल रिजल्ट तो निकाल लिया है, बट अब रिफंड भी हो चुका है पर उसका मैसेज गया नहीं है कस्टमर को। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्शन स्टेप जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं ट्विलियो को। ये रही, उसको चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद यहाँ पर एक्शन इवेंट सिलेक्ट कीजिए सेंड SMS मैसेज कि हम उनको एक SMS भेजना चाह रहे हैं उनके मोबाइल फ़ोन पे। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके लिए करना है ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ रिक्वायर्ड है अकाउंट SID, ऑथोराइजेशन टोकन और वापस से अकाउंट SID यहाँ पर लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये कह रहा है एंटर योर अकाउंट SID एंड ऑथोराइजेशन टोकन, क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर पे फिर हम क्लिक कर देते हैं और ऐसा करते ही आप देखिएगा कि ये हमें हमारे जो कि ट्रिलियो का अकाउंट है उस पर लेकर आएगा। तो ये मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में लॉगिन करके रखा था, इसलिए मुझे यहाँ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये डायरेक्टली यहाँ ओपन हो गया है। तो आप भी प्लीज़ इसको लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा माय फर्स्ट ट्रिलियो अकाउंट की और उसके अंदर मुझे यहाँ पर नीचे मेरे अकाउंट सेक्शन में वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। तो ये रहा मेरे अकाउंट इन्फो जिसमें मेरी अकाउंट SID मिल गई है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आता हूँ पैबली कनेक्ट की और यहाँ पे और देन फिर से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब बात आती है ऑथोराइजेशन टोकन की। तो ऑथोराइजेशन टोकन ये रहा ऑथ टोकन। ठीक है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन आता हूँ वापस यहाँ पे और सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो गई है नया कनेक्शन करने के लिए हमारे ट्विलियो का। तो अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और सेव पे क्लिक करते ही आप देखिए विदिन सेकेंड्स यहाँ पर ये जो हमारा ऑथोराइजेशन है ट्विलियो का हो चुका है। ठीक है, ऐसा होते ही यहाँ पर ये हमें कुछ फील्ड्स दिखा रहा है जैसे कि बॉडी ऑफ द SMS कि आप भाई क्या SMS भेज रहे हो, सेंडर का नंबर
जिस नंबर से जाएगा वो, और रेसिपिएंट नंबर जिनको आप ये भेज रहे हैं। तो यहाँ पर बात आती है बॉडी ऑफ द एसएमएस की। तो यहाँ पर हम इसको एक मैनुअल मैसेज टाइप कर देते हैं जिसमें हम कुछ फील्ड्स मैप भी करते चलेंगे, क्योंकि मैसेज तो एज सच वैसा ही रहेगा, लेकिन जो उनके जैसे कि उनका नेम हो गया, उनका अमाउंट हो गया, तो वो हमेशा वेरी होते रहेंगे हर रिजल्ट के साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको लिखना विद डियर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने रिफंड क्रिएटेड से जो रिस्पॉन्स रिसीव किया था उससे मैं उस जो हमारा कस्टमर है उसका नेम को मैं यहाँ पे मैप कर लूँगा। ठीक है, तो उनका जो नेम है यहाँ आ गया पेलोड पेमेंट एंटिटी नोट्स फुल नेम, जो कि था टेस्ट सपोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टेस्ट जो है वो रिफंड किया था। उसके आने के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमा और आगे से कंटिन्यू करता हूँ एंटर करके। वी हैव processed a refund of rupees। अब कितने का रिफंड किया था, तो वो हमने उसका जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करके नंबर फॉर्मेटर के द्वारा। तो वो यहाँ से हम रिजल्ट को मैप यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर वो अमाउंट आ गया है। ठीक है, अब क्या अगेंस्ट दी प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट की बात हो रही है कि भाई उन्होंने प्रोडक्ट लिया क्या था, तो स्पेस दीजिए और यहाँ पर जाइए और यहाँ से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा नीचे आते हैं और सर्च करते हैं उनका वो प्रोडक्ट। तो यहाँ वो जो प्रोडक्ट है वो था पेलोड पेमेंट एंटिटी नोट्स कोर्स नेम। यहाँ उन्होंने एक कोर्स लिया था जिसका नाम था रिएक्ट JS, तो उसको मैप कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद स्पेस वापस से देते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ ऐसी, एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय यू विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज। ओके, क्योंकि यही हमको इन्फॉर्मेशन वो रिफंड में दिखा रहा था कि रिफंड हो गया है, 5 to 7 डेज वर्किंग डेज का बता रहा था। तो यहाँ मैंने जो बॉडी में लिखा है कि डियर टेस्ट सपोर्ट मीन्स हमारा कस्टमर, वी हैव प्रोसीड अ रिफंड ऑफ रुपीज, इतना वो जो अमाउंट था, अगेंस्ट व्हाट द प्रोडक्ट, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट था, और उसके बाद एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय यू विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज, कि इतने दिन में ये आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द एसएमएस आ गई है। देन हमको यहाँ पर क्या करना है, सेंडर नंबर डालना है। तो सेंडर नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा हमारे ट्विलियो के अकाउंट से। तो आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट SID ऑथोराइजेशन टोकन, और उसके नीचे हमको हमारा ये माई टिलियो फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते हैं सिंपली पेस्ट। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा प्लस करके जो आगे का नंबर है वही होना चाहिए, प्लस साइन वगैरह नहीं होगा तो ये यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा। अब बात आती है रेसिपिएंट नंबर की। तो रेसिपिएंट नंबर हमको मिल जाएगा हमारे जो भी रिफंड हमने क्रिएट किया है उसके रिस्पॉन्स में से। थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ से वो जो ये रहा पेलोड पेमेंट एंटिटी कॉन्टैक्ट करके उसको भी मैप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर रेसिपिएंट नंबर भी मैप हो चुका है। तो अब मैं बता दूं, मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो ये जो पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर है वो उनके मोबाइल पे SMS के द्वारा पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही यहाँ पर ये बता रहा है कि ये बॉडी की सेंट फ्रॉम योर ट्रिलियो अकाउंट, क्या डियर टेस्ट सपोर्ट वी हैव प्रोसीडेड आ रिफंड ऑफ रुपीज़ अगेंस्ट दी प्रोडक्ट, और ये सारी उसकी डिटेल्स आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये मैंने अपना ही डाला था इसमें, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझको मेरे मोबाइल के SMS पे आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए इसमें ऐड कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप उसको देख के ट्रस्ट कर पाए कि हाँ रिस्पॉन्सेस आते हैं। देन मैं कर देता हूँ क्या, सेव पे क्लिक, और सेव पे क्लिक करते ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमारी ये जो वर्क फ्लो है ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको दोबारा यहाँ पर आकर नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ दोबारा मैप करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। जैसे जैसे आप रिफंड प्रोसीड करते जाएंगे, नए नए आपके जो भी यूज़र्स हैं उनका रिस्पॉन्स वेरी होते हुए ट्विलो के द्वारा उनको SMS इसका पहुँचता जाएगा। ठीक है, तो मैं एक SMS तो मुझको आ गया है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बार जाता हूँ मेरे रेजर पे के अकाउंट की ओर, और एक और कोई ऐसे कैप्चर्ड पेमेंट है, यहाँ पर है ये
500 की अमाउंट की। ये था 499, ये है 500 की, और प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही नंबर है लेकिन मैंने इसी नंबर से ये जो प्रोडक्ट है परचेस किया था, तो मैं एक बार इसको भी रिफंड करके आपको बताता हूँ कि इसका भी आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। तो इशू रिफंड की ओर वापस जाता हूँ और अमाउंट इस बार था 500, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद इशू फुल रिफंड पे क्लिक करता हूँ। देन येस रिफंड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी रिफ़ंड हो चुका है। ठीक है, किस चीज़ का रिफ़ंड हुआ है, ये जो इन्होंने नीट का रिवीजन नोट्स फॉर बायोलॉजी लिया था। ठीक है, और ये रिफ़ंड की डिटेल्स भी यहाँ पर आ चुकी है, अमाउंट जो था वो भी यहाँ पर जा चुका है। फाइन, तो अब मैं आता हूँ वापस से पेबली कनेक्ट की ओर और आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री सेक्शन में जाके कि यहाँ पर ये बता रहा है इसका टास्क स्टेटस सक्सेस। देखिए, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं हम सेंड एसएमएस मैसेज की ओर और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ गया है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर नंबर पे ये जो आपका मैसेज है वो चला गया है। ठीक है, ये रहा उसका बॉडी मैसेज। ठीक है, और उसका जो भी बॉडी मैसेज है मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है कि प्रोसीडेड अ रिफंड ऑफ 500 अगेंस्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट था और वो जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लिया था उसका यहाँ पर आ गया है और कंप्लीट पूरा उनका मैसेज जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये ऑटोमेशन ऐसा ही काम करता रहेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ पेबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली ये काम होता रहेगा। और एक खास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, ताकि आप इसको ओपन करके फ्रीली अपने अकाउंट में देख तो सकें ही, और साथ ही साथ आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली वैसी ही एक वर्कफ्लो क्रिएट भी कर सके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pebbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।